वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट। और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.3। तो बच्चों, यदि आप अभी तक एक्सरसाइज 1.2 नहीं बनाए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा देख लिए। और जैसे हम लोग 1.2 में कैसे बीजांग ज्ञात किए, कैसे 9 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में पढ़े, वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे कुछ अनोखी गुना, मतलब गुना करने का एक नया ट्रिक। देखो बच्चों, हमने ऐसा गुना तो पढ़े हैं, इस टाइप से पढ़े हैं, है ना। अब इसी को एक नए विधि से हम लोग गुना करना सीखेंगे, जिस विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 में, वो है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुना करना। अब क्या है ये ऊर्ध्व, क्या तिर्यक, क्या घाम, तो हम लोग जब स्टार्ट में पढ़ना सीखे थे तो हमको सबसे पहले सिखाया गया था अड़ी लकीर, खड़ी लकीर, तिरछा लकीर। तो देखो, ऊर्ध्व का मतलब होता है वही खड़ी लकीर जिसको हम लोग ऐसा दर्शाते हैं या ऐसा बोल सकते हैं। तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, और घ्याम का मतलब होता है इन दोनों से हम लोग इन दोनों का प्रयोग करके इसका गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सवाल समझेंगे तब समझ आएगा। ऐसा गुना सबको आता है। अब हम लोग सीखेंगे एक नया गुना करने का ट्रिक। तो जल्दी से अपना बुक प्रश्नावली 1.3 निकालो और मेरे साथ साथ सवाल हल करने का प्रयास करो। ठीक है, तो बच्चों, ऊर्ध्व तिर्यक विधि में आपको जो सवाल दिया जाएगा कुछ ऐसे, जैसे 23/25, मतलब 23 और 25 का गुना, या 215 गुना 328, ऐसा 2 अंकों वाला गुना रहेगा या 3 अंकों वाला गुना रहेगा। तो सबसे पहले आप इसका ट्रिक समझो कि गुना कैसे करना है। जैसे इधर देखो, इसको हम लोग बोलेंगे 2/2 का, ये भी 2 अंक है, ये 2 अंक है, 2/2 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, एक ऊर्ध्व, ठीक है, एक तिर्यक और एक ऊर्ध्व का प्रयोग करना है। मतलब एक ऊर्ध्व, फिर तिर्यक, फिर ऊर्ध्व। जैसे 3 रहेगा तो आपको क्या करना है, एक ऊर्ध्व, ठीक है, ऐसा 2 वाला तिर्यक 2 बार। ये देखो, ये 2 ऊर्ध्व हो गया, 2 का तिर्यक रहेगा और एक 3 का तिर्यक रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये क्या चीज कर रहा हूं, आपको समझ आएगा। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए, जब 2/2 का अंक रहे तो हमको ऐसा बनाना है, मतलब ऐसा एक खड़ी जो तीर है वो एक रहेगा और ऐसा तिरछा तीर वाला जो रहेगा वो एक रहेगा। ठीक है, जब 3 अंकों वाला रहेगा, मतलब 3/3 का, तो हमको क्या करना है, 2 खड़ी शुरुआत और आखिरी में, फिर 2 ऐसा 2 लकीर वाला तिर्यक और फिर 3 का तिर्यक। तो इसको आपको दिमाग में बैठाना है और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सवाल पे। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखना है। तो चलो आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.3 में हमारा एक ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से गुना कीजिए। ठीक है, उस एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे सवाल है, जिसका पहला सवाल है 23 गुना 32। तो जब भी आपको ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल करना रहेगा तो सबसे पहले आप उसके नंबर देखना। जैसे ये दिखाई दे रहा है 23, 2 अंक वाला है, 32 2 अंक वाला है, मतलब ये क्या है, 2/2 का है। और हमको पता है 2/2 का हल हम लोग कैसे करेंगे। तो 2/2 में हमने अभी बनाया था, कैसे करते थे, 2 ऊर्ध्व होता है और ऐसा एक तिर्यक। ठीक है, 2 ऊर्ध्व और एक तिर्यक। तो 2/2 में इसको लिखना कैसे है, आप देखो इधर से लिखेंगे, है ना। 3 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे 2, फिर इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 3 2 2 3 3 2। ठीक है, और उसके बाद फिर इधर को मिटाऊंगा, तो अब क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 और 3। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखना कैसे है। देखो, 2/2 का है तो हमको चिन्ह कैसे लगाना है, तो 2 ऊर्ध्व रहेगा और एक तिर्यक, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग ऐसे रखेंगे, यहाँ से पीछे से देखो, अभी हमको क्या दिखाई दिया, 3 2, तो वो सबसे लास्ट में लिखा ये 3 2। अब पूरा हटा दिया तो अब क्या दिखाई दे रहा है,
2 3 3 2, 2 3 3 2, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर हम कर देंगे तो अब क्या दिखाई दे रहा है 2 3, ये 2 3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है 2 3, तो पहले 2 3 लिखेंगे, फिर हटाए तो क्या दिखाई दिया 2 3 3 2, 2 3 3 2, और उसके बाद सबसे लास्ट में 3। ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपको यही वैल्यू बस ध्यान देना है। अब इधर इस तीर का मतलब होता है गुना। उर्दू दियाग्राम में इस तीर का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है। और ये देखो यहाँ भी तीर है, यहाँ भी तीर है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है गुना करके जोड़ना है। अब देखो इसके खंड कैसे करते हैं, ये तीर का एक खंड, यहाँ पे जो क्रॉस हुआ है उसका एक खंड, और ये तीर का एक खंड। चलो गुना करते हैं। तीर का मतलब गुना होता है इधर से पीछे से गुना करना है आपको, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये गुना हो गया, ठीक है। इसमें करते हैं 2 दूनी 4, अब बीच में प्लस है तो ये प्लस करेंगे, और ये 3 3 9, ठीक है। तो 4 और 9 हो जाएगा कितना 13, तो 13 का 3 हासिल लाया 1, ठीक है। 13 का 3 हासिल लाया 1, हासिल को यहाँ सामने वाला में लिखना है। अब ये देखो 2 दिया क्या हो जाएगा 6, अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 का 6, 3 का 3, और 6 और 1 7, तो ये इसके आंसर कहने का मतलब, ठीक है। 23 गुना 32 बराबर 736, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये गुना करने का एक नया तरीका है वैदिक गणित का, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, और इसको अपने कॉपी में नोट करो। एक दो सवाल और हल करेंगे, फिर आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। चलो 2 बाई 2 का एक और सवाल बना के देखते हैं। देखो एक सवाल दूसरा नंबर लिखा हुआ है 41 गुना 38, 2 बाई 2 का है ये सवाल। तो हमको कैसे बनाना है बस ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले 2 बाई 2 है, तो हमको पता है क्या करना है, ये एक ऊर्ध्व, फिर उसके बाद तिर्यक, और फिर ऊर्ध्व। अब रखना कैसे है ये मैं पता है। यहाँ से देखो क्या दिखाई दे रहा है 4 और 3 दिखाई दे रहा है, तो ये 4 फिर हटा देते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है 4 1, और नीचे में क्या दिखाई दे रहा है 3 8, और उसके बाद फिर इधर से तो अब क्या दिखाई दे रहा है 1 और 8। इसको खंड बनाना है, तो खंड बनाने के लिए मैं बताया था ये 3 खंड बनेगा। इस एरो का मतलब होता है क्या गुना, और यहाँ पे 2 एरो है तो गुना होगा और उसके बाद जुड़ेगा, ठीक है। तो चलो पीछे से गुना करते हैं, 1 गुना 8 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 4 8 32 प्लस 1 दिया 3, 32 और 3 हो जाएगा 35, 35 का 5 80 क्या आएगा 3, ठीक है। 4 दिया 12, अब इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, 5 का 5, 2 और 3 हो जाएगा 5, और 1 का 1। तो इसका जो गुना है 40 गुना 38, इसका आंसर क्या आएगा 1558, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 2 बाई 2 का गुना करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 का लगातार प्रश्न पहला तो मैं बना दिया हूं, दूसरा तीसरा चौथा 2 बाई 2 का है, तो आप उसे बना के देखो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अभी बता रहा हूं आगे 3 बाई 3 का। बच्चों जब भी मैं आपको सवाल बताता हूं तो आप उसको अच्छे से ध्यान से समझ लिया करो। जैसे ही सवाल समझ में आ जाता है वीडियो को पॉज करके वो सवाल का हल अपने कॉपी में नोट कर लिया करो, और जो भी होमवर्क मैं बोल रहा हूँ उस होमवर्क को खूब बनाया करो, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको 3 बाई 3 का। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पे 3 बाई 3 का एक सवाल मैं दिया हूँ, ये आपके उदाहरण में है। उसके बाद फिर आपको प्रश्नावली का बनाना है, ठीक है। 231 ये 3 अंकों वाली संख्या है, और 425 ये भी 3 अंकों वाली संख्या है, तो ये है 3 बाई 3 का। तो 3 बाई 3 का आपको कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है क्या मैं बताया था, पहले और आखिरी में एक एक ऊर्ध्व, फिर उसके बाद 2 वाला तिर्यक, और बीच में 3 का तिर्यक, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्शन, ये इसका हल कर सकते हो। देखो ये पहले 1 का ऊर्ध्व, फिर ऐसे तिर्यक, फिर 3 का तिर्यक, उसके बाद फिर 2 का तिर्यक, और उसके बाद 1 का तिर्यक, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलो इसमें अंक को कैसे रखना है देखो ध्यान देना। 3 बाई 3 का क्या होता है, पहले और आखिरी में सिंगल एक ऊर्ध्व लगी रहेगा, फिर 2 का तिर्यक बीच में, उसके बाद और सेंटर में रहेगा 3 का तिर्यक 3 बाई 3 में। तो चलो इसका सवाल हम लोग हल करते हैं। कैसे रखना है आपको, यहाँ से देखो, ठीक है। आपको ऐसे रखना है, शुरुआत में आपको क्या दिखाई दे रहा है
2 और 4। तो मैं पहले लिख देता हूँ 2 और 4। फिर उसका हाथ को हटाया तो अब क्या दिखाई दे रहा है 2 3 4 2 2 3 4 2। अब मैं फिर हटा देता हूँ तो अब मेरे क्या दिखाई दे रहा है पूरा दिखाई दे रहा है 2 3 1। नीचे में क्या दिखाई दे रहा है 4 2 5। ठीक है। अब उसके बाद आपको इधर को हटाना है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको 3 1 और नीचे में दिखाई दे रहा है 2 5। ठीक है। अब ये हटा देते हैं तो अब क्या दिखाई दे रहा है 1 और 5। ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको पहले ऐसे रखना है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको 2 और 4, तो मैंने लिखा 2 और 4। फिर हटाया तो अब क्या दिखाई दे रहा है 2 3 4 2 2 3 4 2। फिर हटा दिया तो 2 3 1 4 2 5 2 3 1 4 2 5। अब उसके बाद फिर आपको ऐसे रखना है, इधर को हटाना है तो ये हो जाएगा 3 और 1 3 और 1। नीचे में दिखाई दे रहा है 2 और 5, फिर ये 1 और 5। ठीक है। तो बच्चों आपको सबसे पहले ये हाथ को रखने ही आना चाहिए, उसके बाद फिर गुना सिंपल है। एरो का मतलब मैं बता दिया था, एरो का मतलब होता है गुना। यदि 2 एरो है तो गुना करके उन दोनों को जोड़ेंगे, 3 एरो है तो तीनों को गुना करके जोड़ेंगे। ठीक है। तो चलो इसका खंड बनेगा कितना, एक इसका बन जाएगा, एक इसका, ये वाला का एक खंड बनेगा, इसका एक खंड बनेगा और ये आखिरी खंड। चलो पीछे से गुना करना है हमको। चलो गुना करते हैं। 1 गुना 5 मतलब क्या 1 पंचे 5। यहाँ पे 2 बार आएगा तो 3 पंचे 15 प्लस 1 दूनी 2 और 15 और 2 कितना हो गया 17। तो 17 का 7 हासिल आया 1। ठीक है। यहाँ पे करते हैं 2 पंचे 10 प्लस 3 दूनी 6 और 1 4। तो 10 और 6 16 16 4 20 20 का 0 हासिल कितना आ जाएगा 2। ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 3 4 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 16 का 6 हासिल क्या आएगा 1 2 6 8। अब इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है पीछे 5 7 का 7 0 और 1 हो जाएगा 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये जो हमको सवाल दिया गया था 231 गुना 425, उसका आंसर आएगा 98,175। आपको बस ध्यान देना है कि ये कैसे रखना है, गुना कैसे करना है और जोड़ने तो आपको आता ही है। तो ये भी सवाल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एक और सवाल मैं बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर आप प्रश्नोत्तरी के पूरे सवाल हल कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। 3 बाई 3 का एक सवाल बनाया वो आपको समझ आ गया होगा। ये सवाल हम लोग और बना के देखते हैं 3 बाई 3 का। तो देखो देखो ये भी 3 अंक है, ये भी 3 अंक है। तो हमको पता है 3 अंक में कैसे लिखते हैं। ये देखो पहले ऊर्ध्व 1 का, फिर 2 का ऐसा तिर्यक, ठीक, फिर ऐसे 3 का तिर्यक। आपको ये बैठा लेना है अपने दिमाग में। फिर क्या होगा 2 का और लास्ट में क्या होगा 1 का। अब चलो संख्या रखने का तरीका फिर से ऐसे यहाँ से। ठीक है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है 1 और 3। ठीक है। फिर हटाए तो क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 2। अब हटाए तो क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3, नीचे में है 3 2 1। ठीक है। अब इधर से रखेंगे क्या दिखाई दे रहा है हमको 2 3। ठीक है। और नीचे में क्या दिखाई दे रहा है 2 1। फिर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1। इसके खंड बनेंगे कितना, एक इसका 2 3 4 और ये 5 5 खंड बनेंगे। चलो डायरेक्ट गुना करते हैं। 3 1 3 2 1 2 प्लस 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। हासिल नहीं है इसमें कुछ भी। 1 1 1 प्लस 2 दूनी 4 और 3 3 9। तो ये हो जाएगा क्या 1 और 4 हो जाएगा 5 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। तो 14 का 4 हासिल आया 1 1 दूनी 2 प्लस 2 दिया 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 दिया 3। तो बस आपको इसको जोड़ देना है 3 8 4 9 और ये 3। ये इसके आंसर। तो बच्चों हम लोग 2 बाई 2 के दो सवाल हल किए, 3 बाई 3 के 2 सवाल हल किए और प्रश्नवाली में कुल 8 सवाल है। तो आप उन 8 सवाल को बनाकर प्रयास कीजिए। बिल्कुल आपसे बनेगा, कोई कठिन नहीं है ये सवाल। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जहाँ लिखा है उसको आप क्लिक कर लीजिए और इसी टाइप के नए वीडियो आप तक हमेशा आते रहेंगे। तो बस आप अच्छे से सवाल को हल कीजिए और लॉकडाउन में घर बैठे बैठे पढ़ाई कीजिए।
बाहर नहीं जाइए, जरूरत पड़े तभी बाहर जाइए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।